हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर, एकदम आसान शब्दों में, वो भी कम समय में। इससे पहले वाइगोत्स्की और पियाजे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर क्या है, पियाजे महोदय क्या कहते हैं और वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं। एक एक करके उन लोग में अंतर बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पियाजे कहते हैं कि विकास एक समय के बाद रुक जाता है, और जबकि वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि विकास निरंतर चलता रहता है। यानी कि पियाजे का मानना यह है दोस्तों कि जो विकास है एक अवस्था के बाद रुक जाती है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि पियाजे महोदय 4 अवस्थाएं दिए हैं और वही 4 अवस्था तक बालक का विकास होता है और उस अवस्था के बाद रुक जाता है। जैसे कि पियाजे ने पहली अवस्था दी है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था पियाजे क्या दिए हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी अवस्था पियाजे महोदय बताए हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष होती है। तो वही पियाजे का मानना है कि विकास जो है इन्हीं अवस्था तक होती रहती है और एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं कि विकास निरंतर यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। आप लोग याद कैसे रखेंगे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम, और पहले अधिगम बाद में विकास, इन महोदय ने बताए हैं। तो देखिए, पियाजे, पी से पियाजे तो विकास से बी, तो पियाजे का पहले विकास बाद में अधिगम। और ले वाइगोत्स्की, मतलब वाइगोत्स्की का पूरा नाम है ले वाइगोत्स्की। ले वाइगोत्स्की में एल आ रहा है, एल से लर्निंग होता है और लर्निंग का मतलब अधिगम होता है। तो याद रखिएगा कि ले वाइगोत्स्की से पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, और पियाजे बताते हैं कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। पियाजे मानते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वह व्यक्तिगत रूप से या कह सकते हैं कि अकेले सीखते हैं, यानी कि इंडिविजुअल सीखते हैं, इनका कहना है पियाजे महोदय का। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति में रहकर अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी कि अंतःक्रिया इंटरेक्ट करके सीखते हैं समाज और संस्कृति से। ये वाइगोत्स्की कहने का मतलब है। दोस्तों, आप लोग को एक बता रहे हैं, देखिए, अगर वाइगोत्स्की और पियाजे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जाकर देख लीजिएगा। पियाजे का अलग से बताए हैं और वाइगोत्स्की का अलग से बताए हैं। ये सिर्फ इन दोनों लोग का अंतर है कि ये पियाजे महोदय क्या कहे हैं और वाइगोत्स्की क्या कहे हैं। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग को कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी पियाजे और वाइगोत्स्की के और देखने की, क्योंकि इतनी कम समय में शानदार तरीके से हम बता दिए हैं कि आप लोग को बहुत ही मज़ा आ जाएगा देखने के बाद। तो भाषा और विचार, देखिए, भाषा और विचार के संबंध में पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है। भाषा और विचार के संबंध में पियाजे क्या बताए हैं, तो पियाजे बताएं कि पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से बच्चे में आती है और बाद में इनर स्पीच यानी कि अंतःवाक बच्चे में आ जाता है, तो आपस में मिल जाते हैं। पियाजे महोदय बताते हैं भाषा और विचार के संबंध में कि पहले विचार और बाद में भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की का कहने का मतलब यह है कि जो भाषा विचार है स्वतंत्र रूप से बच्चे में आती है, यानी कि शुरू में तो अलग रहती है, लेकिन अंतःवाक यानी कि इनर स्पीच आने के बाद बच्चे में आपस में जुड़ जाते हैं। तो अंतःवाक यानी कि इनर स्पीच कब आते हैं बच्चे में, लगभग 2.5 वर्ष के बाद ये इनर स्पीच आ जाता है बच्चों में। और ये इनर स्पीच आने के बाद यानी कि स्वयं से जब बातें करने लगते हैं तो ये 2.5 साल बाद होता है, तो ये बच्चे आपस भाषा और विचार आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है 5वां टॉपिक। देखिए, ये दोनों रचनात्मक उपागम रखते हैं,
लेकिन पियाजे मानते हैं कि बच्चे अकेले सीखते हैं, जबकि वाइगोस्की ने माना है कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बच्चे को पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक यानी कि नन्हे साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक माने हैं, और वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति सीखते हैं और ये अकेले स्वयं से सीखते हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल किसने कहा? ये पियाजे महोदय ने कहे। और देखिए, जब ऑप्शन में आप लोग को रचनात्मक उपागम दे दिया जाएगा तो आप लोग देखिए वाइगोस्की और पियाजे ऑप्शन दोनों रहेगा तो आप वाइगोस्की के पास जाएंगे, क्योंकि वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे स्वयं अकेले सीखते हैं, लेकिन वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति सीखते हैं। पियाजे का मानना है कि बच्चे अकेले सीखते हैं। तो इसलिए रचनात्मक उपागम तो दोनों रखते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहेगा पियाजे और वाइगोस्की तो वाइगोस्की के पास जाएंगे, और सिर्फ पियाजे रहेगा तो पियाजे के पास जाएंगे, और वाइगोस्की रहेगा तो वाइगोस्की के पास जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा रचनात्मक उपागम रखने वाले तो वाइगोस्की के पास जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ये पियाजे ने जैविक परिपक्वता और वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति को महत्व दिए हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ गया है जैविक परिपक्वता। और हाँ, अगर आप नहीं वीडियो देखे तो जाकर देख लीजिएगा, पियाजे और वाइगोस्की का बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताए हैं। अलग से पियाजे के बारे में, अलग से वाइगोस्की के बारे में, जो आप लोग को एग्जाम में वहीं से पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इतना हम आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं और कम समय में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिए। ठीक दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।